शहीद कांस्टेबल जावेद डार की, जिनकी आतंकियों ने हत्या कर दी है। जम्मू कश्मीर के शोपियां से अगवा किया गया था पुलिस कांस्टेबल जावेद अहमद डार को। कल अगवा किया गया था, आज उनकी डेड बॉडी बरामद हुई है। जावेद अहमद डार दवा की दुकान पर घर से बाहर निकले थे दवा लेने के लिए, अपनी मां की दवा लेने के लिए, जो कि हज यात्रा पर जाने वाली थी, लेकिन वो वापस नहीं लौटे। 5 तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। शहादत का बदला लो ये आवाज उठ रही है। आज सुबह सुबह इस जवान को श्रद्धांजलि दी गई है। बीच में वो तस्वीर है, यानी इस जवान डार की तस्वीर है जिनकी हत्या की आतंकियों ने, और जो ऊपर तस्वीर हम आपको दाहिनी ओर स्क्रीन के दिखा रहे हैं, ये तब की तस्वीर है जब उनका पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचा था। बड़ी संख्या में लोग इनके घर पहुंचे, मातम पसर गया, लोगों के अंदर गुस्सा था। 2 मेहमान इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। कर्नल शिवदान सिंह स्टूडियो में मौजूद है, डिफेंस एक्सपर्ट, और साथ ही रिटायर्ड जनरल पीके सहगल, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले शिवदान जी, मैं आपके पास आता हूं। एक बार फिर से कायराना हरकत, 1 महीना भी नहीं गुजरा, औरंगजेब की हत्या की गई थी, अब डार की हत्या की गई है, आखिर कब तक? देखिए, यह सिद्ध करता है कि हमारी कश्मीर घाटी में आतंक की जड़ें कितनी गहरी हो चुकी हैं। जानबूझ करके ये पुलिस और सेना का मनोबल गिराने के लिए इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। पहले एक आर्मी के जवान का इस तरह इन्होंने कत्ल किया है, और अभी एक पुलिस के जवान का इस प्रकार से बर्बर कत्ल किया है। तो ये एक बहुत दुखदाई और ये एक चेतावनी दे रहे हैं हमको, भारतवर्ष को, कि आप जो चाहें करें, हम अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। इस वक्त हमको ये हमारे पूरे सुरक्षा बलों को ऑल आउट जो हमने डिक्लेयर किया हुआ है जी, उसको वर्ड एंड स्पिरिट, मतलब जो वर्ड्स ऑल आउट इस्तेमाल किया है उसी प्रकार चलाएं और इस आतंकवाद का सफाया करें और सख्ती से पेश आए लोगों से, और जो भी इनके सिंपैथाइजर हैं उनके साथ प्रॉपर कार्रवाई हो, उनको प्रोसिक्यूट किया जाए और उनको जेलों में डाला जाए। पीके सहगल साहब, ये चेतावनी है या फिर बौखलाहट है जिस तरीके से ऑपरेशन ऑल आउट आगे बढ़ रहा है, जिस तरीके से वो सफल हो रहा है? पाकिस्तान की बौखलाहट को जाहिर करता है। दोनों केसेस में पाकिस्तान के स्थित हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी इन्वॉल्व हैं। ये साफ तौर पे इनकी कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से खौफ का माहौल पैदा करें। जैसे कि मेरे मित्र ने कहा कि उनकी कोशिश है कि सेना का मनोबल ड्रॉप करे। सेना का या सिक्योरिटी फोर्सेज या पुलिस का मनोबल किसी प्रकार से ड्रॉप नहीं होगा। ऐसी घटनाओं से तो उनका मनोबल जो है और ऊंचा उठता है। उनके दिन का उनका और दृढ़ निश्चय होता है कि पाकिस्तान के जहां से जिस प्रकार का आतंकवाद है इसको हर प्रकार से खत्म किया जाए। जम्मू कश्मीर के अवाम को साफ तौर पे उनकी आंखें खुल जानी चाहिए कि जो हिजबुल मुजाहिदीन है ये उनके सबसे बड़े दुश्मन हैं। उन्हीं के बच्चों को मार रहे हैं, उन्हीं की औरतों को विधवा कर रहे हैं, उन्हीं के बच्चों को नाथ कर रहे हैं, उन्हीं के बूढ़े माँ बाप की जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। अवाम को अगर उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट देना बंद शुरू कर दे, अगर उनको हर प्रकार का जो सपोर्ट देना बंद कर दे, तो लोकल सपोर्ट के बिना जो पाकिस्तान के स्थित जो आतंकवादी हैं 15 दिन भी वैली में नहीं रह सकते। अभी बड़ा लाजमी है कि इनको इनकरेज किया जाए कि शायद कश्मीर के लोग इस बात को समझेंगे सहगल साहब, शायद इस बात को समझेंगे, क्योंकि वो बार बार कश्मीरी की बात करते हैं और उन्हीं कश्मीरी लोगों का खून बहाते हैं जो पुलिस के जवान हैं। उनको पहले अगवा करते हैं, उसके बाद उनको मौत के घाट उतारते हैं। देखो, वो तो ये कार्रवाई कर रहे हैं केवल और केवल हुर्रियत के इशारे पर, और हुर्रियत जो है खुद पाकिस्तान के इशारे पर काम करता है जी। हुर्रियत हर प्रकार से बेनकाब हो चुका है। अभी गवर्नर रूल है, महबूबा सरकार थी, उसकी सिंपैथी थी हुर्रियत के साथ, वो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने दे रही थी। वो वोट बैंक पॉलिटिक्स में बिलीव करती थी, अपीजमेंट में बिलीव करती थी। अभी अपने पूरे हक का इस्तेमाल करते हुए लाजमी है कि हुर्रियत को लगाम लगाई जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए और लॉ ऑफ द लैंड के अनुसार उनके खिलाफ हर प्रकार की कार्रवाई की जाए जी। इन लोगों को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। अभी हाउस अरेस्ट के अलावा इनको समन करके इनको वैली से हमेशा के लिए अलग किया जाए जी। शिवदान साहब, इलाज यही है कि अलगाववादियों, आते हैं सहगल साहब आपके पास, इलाज यही है कि अलगाववादियों को एक तरफ किया जाए, नजरबंद किया गया है, इससे स्थिति को बरकरार रखा जाए और एक और से ऑपरेशन ऑल आउट को और तेज किया जाए, एक सिरे से मारा जाए। पहले तो मैं सहगल साहब को ये बताना चाहता हूं कि मेरा उद्देश्य ये नहीं था कहने का कि सेनाओं का या सुरक्षा बलों का मनोबल प्रभावित होगा। मेरा कहने का मतलब है वो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं
जिस तरह से हमारे सैनिक को मारा था इन्होंने, इससे पहले औरंगजेब को और अब को, उनका सोचना यह है कि इस तरह से सेना में के लोगों को, मगर हमारी सेना और हमारी पुलिस का मनोबल बहुत मजबूत है। मेरा कहना खाली था। नंबर 2, मेरा कहना यह है कि आतंकवाद के 2 हिस्से हैं, एक ओवरग्राउंड है, एक अंडरग्राउंड है। ओवरग्राउंड में ये जितने भी अलगाववादी हैं, जितने भी हुर्रियत है, ये सब हैं, और अंडरग्राउंड एलिमेंट्स हुए हैं जो छुप करके अटैक करते हैं, लोगों को मारते हैं, डराते हैं, पत्थरबाजी कराते हैं। यहां पर यदि इस आतंकवाद को पूरी तरह से मिटाना है, इस पर अंकुश लगाना है, तो हमें जो ओवरग्राउंड एलिमेंट्स हैं, जो इनको पूरा लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जो उनका पूरा पैसा प्रोवाइड कर रहे हैं, छुपने की जगह प्रोवाइड कर रहे हैं, इनके साथ वही कार्रवाई हो जो देश के और हिस्सों में देश विरोधी गतिविधियां चलाने वालों के साथ होती है। मैं जानना चाहता हूं, अभी तक इनको हाउस अरेस्ट शब्द को तो इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए। हाउस अरेस्ट में क्या है? हाउस अपने ही घर में आराम से एयर कंडीशन बैठा है, अच्छे माहौल में बैठा, बढ़िया अपना खा पी रहा है, अपने परिवार के साथ रह रहा है। इनको जेलों में डाला जाए, जम्मू कश्मीर से बाहर ले जाया जाए, इनका ट्रायल, स्पीडी ट्रायल किया जाए, और देश विरोधी गतिविधियों में इनको जो कानून सजा मुकर्रर करता है वो सजा दी जाए। अभी तक इन हुर्रियत के एलिमेंट्स को, जिनके पास फॉरेन फंडिंग के प्रूफ मिले हैं, जिनके पास दुनिया भर के और प्रूफ मिले हैं, अभी तक इनके पास प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? सहगल साहब, ये बात करता है वो सजा दी जाए। अभी तक इन हुर्रियत के एलिमेंट्स को, जिनके पास फॉरेन फंडिंग के प्रूफ मिले हैं, जिनके पास दुनिया भर के और प्रूफ मिले हैं, अभी तक इनके पास प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? सहगल साहब, ये बात ठीक भी है, बिना सपोर्ट के, जिस तरीके से आपने जिक्र भी किया कि अगर लोकल सपोर्ट को हटा दिया जाए, 15 दिन भी इस वैली में टिक नहीं पाएंगे आतंकवादी, तो पहले हम उस सपोर्ट को भी क्यों नहीं मारते हैं? अगर अलगाववादी, जिस तरीके से शिवदान साहब ने कहा, हाउस अरेस्ट किया जाता है, तो वाकई क्या एक अलग तरीके की कार्रवाई उनके खिलाफ भी जरूरत है? ऑपरेशन ऑल आउट तो हम चला ही रहे हैं। ऑपरेशन ऑल आउट को और मजबूत करना चाहिए। हर हालत में हमने इन आतंकवादियों को खत्म करना है। ऑपरेशन ऑल आउट जो फेज 2 है, इसके माध्यम से गवर्नर रूल के अंदर तकरीबन 11 से 15 टेररिस्ट मारे जा चुके हैं। स्टोन पेल्टी की घटनाएं बहुत कम हो गई हैं जी। सुरक्षा कर्मियों को नुकसान आगे से बहुत कम हुआ है। यह साफ तौर पर नजर आ रहा है कि एक्शनेबल इंटेलिजेंस एक बार फिर से सिक्योरिटी फोर्सेस को मिलना शुरू हो गया है। जो जम्मू कश्मीर की पुलिस की और फौज की आपसी कोऑर्डिनेशन थी, उसमें बड़ी जबरदस्त कमजोरी आ गई थी रमजान के समय। पुलिस कमिश्नर नायब ने खुद कहा कि महबूबा मुफ्ती उनके ऊपर कंपल्शन और कंसेंट्स डाल रही थी कि इंटेलिजेंस शेयर नहीं किया जाए। अभी इंटेलिजेंस शेयरिंग दोबारा शुरू हो गया है, और अगर लोकल वहां के कश्मीरी लोग हैं, 95% देश प्रेमी है, देशभक्त है, वो हर प्रकार से देश की मदद करना चाहते हैं। ये केवल 5% लोग हैं जो पाकिस्तान और हुर्रियत के इशारे के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। बड़ा लाजमी है कि हुर्रियत का चैप्टर को क्लोज किया जाए फॉर ऑल टाइम्स टू कम, और जब तक हुर्रियत को हम खत्म नहीं करेंगे तो ये आतंकवाद जो है कश्मीर से खत्म नहीं होगा। ये बार बार इस तरीके के जो जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान हैं उनको टारगेट किया जाता है। अयूब खान के साथ क्या हुआ हम भूले नहीं, उमर फयाज, औरंगजेब और अब्दार, ये आखिरकार इस तरीके की घटनाओं को रोकना होगा। बेटे कम्युनिकेशन चला गया, कम्युनिकेशन नहीं है जी। सहगल साहब, आवाज आ रही है आप तक? हाँ, अभी आ रही है, जरा सवाल दोबारा कीजिए। इस तरीके की घटनाएं बार बार जो जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान हैं उनको टारगेट करते हैं आतंकी। डीएसपी अयूब खान के साथ क्या हुआ, उमर फयाज के साथ क्या हुआ, औरंगजेब को किस तरीके से अगवा करके मारा गया, और अब डार को टारगेट किया गया। तो इस तरीके की घटनाओं को रोकना होगा। कैसे रोकें इसको? देखो, इस प्रकार की घटना तो होती रहती है, इनको रोकना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक अकेला आदमी है, वो छुट्टी पर जा रहा है, ये एक आदमी है वो अपने माँ की दुआ के लिए जा रहा है, दूसरा ईद मनाने जा रहा है। ऐसे सॉफ्ट टारगेट होते हैं, वो निगाह में रहते हैं ऐसे सॉफ्ट टारगेट, और सॉफ्ट टारगेट्स की इनपुट और इन्फॉर्मेशन अनफॉर्चुनेटली जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं वही दे रहे हैं। तो बड़ा लाजमी है ये जो हुर्रियत के साथ में या लश्कर तैयबा के साथ में या जेडू के साथ में इन्फॉर्मर्स हैं, उनका भी खात्मा किया जाए जी। और उनका खात्मा हो सकता है अगर आपने हुर्रियत के ऊपर शिकंजा कस लिया। ये सारे के सारे पैसे लेके हुर्रियत के टट्टू हैं, और हुर्रियत है पाकिस्तान का बहुत बड़ा टट्टू। इतने बड़े पैमाने पर वो बेनकाब हो चुके हैं, उसके बावजूद वो क्यों उनको कार्रवाई करने दी जा रही है जी?
वैली के अंदर जो पथराव होता है उनके इशारे पे, जो ग्रेनेड अटैक होता है, पेट्रोल बॉम्ब अटैक होते हैं, बैंक लूटे जाते हैं, सुरक्षा कर्मियों से वेपन छीने जाते हैं, स्कूल जलाए जाते हैं, ये सारे के सारे उन्हीं के इशारे पर होते हैं। और सरकार ये जानती है। महबूबा तो सॉफ्ट कॉर्नर था उसका, क्योंकि महबूबा का पूरा जो वोट बैंक है वो तराल का एरिया, साउथ कश्मीर, वो अगर उनके खिलाफ कार्रवाई करे तो उसका फायदा एनसी को होगा। देश का दुर्भाग्य शिवदास साहब, है मैं आपके कि पास आता हूं। शिवदास साहब, मैं आपके पास आता हूं। जिस तरीके से जिक्र कर रहे थे, जब जवान छुट्टी पर घर जाते हैं, उनको घेरा जाता है, उनको किडनैप करते हैं, अकेले होते हैं, शायद इसलिए इजी टारगेट बन जाते हैं। ये पैटर्न खतरनाक भी है। देखिए, हमारे सेना में एक ले डाउन प्रोसीजर है कि छुट्टी जाते वक्त हम किस तरह की सावधानी बरतें हैं। बार बार हम अपने जवानों को बताते हैं क्या क्या सावधानी रास्ते में लेनी चाहिए। और इस तरह की घटनाओं से हमें और सबक मिला है कि हमें वहां के लोकल जवानों को, खासकर कश्मीर के लोकल जवान जब छुट्टी पर जाते हैं तो उन्हें उनके घर तक पूरी सुरक्षा प्रदान करने के इंतजाम किए जाएं। उनको अकेला ना छोड़ा जाए, जैसे कि औरंगजेब अकेला जा रहा था, उसने किसी से लिफ्ट ली और उसमें लिफ्ट में वो किडनैप हो गया। तो हमें ये और भी प्रिकॉशंस लेनी होंगी। मगर मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे मैंने कहा है, यदि हम ओवरग्राउंड एलिमेंट्स पर सख्ती कर देंगे और उनको एग्जाम्पलरी कुछ एक्शन होगा, जैसे इनको उठा के शीघ्र से शीघ्र दूसरे राज्यों में ट्रांसफर किया जाए और वहां पर इनको जेलों में ठूसा जाए, ना कि हाउस अरेस्ट। हाउस अरेस्ट तो इनके लिए बड़े शान की बात है, बड़े इज्जत की बात है कि देखो हमारे घर के सामने गार्ड लगी हुई है, हम हाउस अरेस्ट आराम से बैठे हैं। तो ये हाउस अरेस्ट शब्द को तो बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए, खासकर आतंकवादियों के खिलाफ और इन अलगाववादियों के खिलाफ। क्या ये पॉलिटिकल डिटेलिंग है क्या? चलिए, शिवदान साहब और सहगल साहब, हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सच तो यह है कि जो सुरक्षा बल ऑपरेशन ऑल आउट चला रहे हैं उससे आतंकी बौखलाए हुए हैं। 22 आतंकियों की हिटलिस्ट तैयार है सुरक्षा बलों के पास, जिसमें हिजबुल मुजाहिदीन के 11, लश्कर तैयबा के 7 और जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकी शामिल हैं। और बौखलाहट में ही आतंकी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं।